आज का विषय सिमरन से संबंधित है। ये एक कुंजी है जो जिसको मिल जाए उसके अहोभाग्य, किस्मत वाला है। गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय अर्पित मन बुद्धि मामेव एष्यसि असंशय। यानी हर समय मुझे स्मरण करो। और युद्ध युद्ध की भूमि में ये बात कही थी तो युद्ध शब्द आया है, लेकिन इसका आम जीवों के लिए अर्थ है कर्म करने से। तो भगवान कहते हैं कि हर समय मुझे स्मरण करो और कर्म करो। मुझ में मन और बुद्धि को अर्पित करके तुम निश्चय ही मुझे ही प्राप्त करोगे। माम अनुस्मर युद्ध च, यह उपदेश बहुत ही महत्व का है। इसका पालन करने से हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। गृहस्थी का कामकाज करते हुए ईश्वर को स्मरण करते रहना भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, हाथ में काम, मुख में राम राम। एक हाथ से ईश्वर का चरण कमल पकड़े रहो और दूसरे हाथ से गृहस्थी के काम काज करते रहो। अर्थात भगवान को लेकर ही गृहस्थी में रहना होगा, उन्हें छोड़कर नहीं। जितने दिनों तक सांसारिक दायित्व है उतने दिनों तक मन का एक अंश ईश्वर में और दूसरा अंश संसार के कामों में लगाना होगा। जिम्मेवारियां जितनी कम होती जाएंगी, प्रभु कृपा करे अपनी माया का भार हल्का करता रहे जीव के ऊपर, तो जितनी जिम्मेवारियां कम होती जाएंगी उतना ही भगवान में मन लगाना होगा। महाराज जी ने कहा है कि जब यंगर एज ग्रुप है तो आप 1.5 घंटा सवेरे 1.5 घंटा शाम को सिमरन करो, और जब आप रिटायर हो जाते हो 60 इयर्स एंड अबव तो ज्यादा से ज्यादा समय सिमरन में लगाओ। तो यही बात यहां भगवान ने कही है। संसारिक जिम्मेवारियों से पूरी तरह फारिग होने पर दोनों हाथों से भगवान के चरणों को पकड़े रहने का मौका मिलेगा। ये उस समय समूचे मन को प्रभु की चिंता में ही लगाना होगा। गीता का ये उपदेश है कि भगवान का स्मरण, मनन और स्वधर्म का पालन साथ साथ चलाते रहना चाहिए। बाबा फरीद ने एक बात कही है, फरीदा काली जीवी न रावया तौड़ी रावे कोई। यानी ये सोचना गलत है कि पहले दुनियावी काम खत्म कर लूं फिर प्रभु सिमरन एक साथ ही कर, वो नहीं होता है। तो इसलिए ये ख्याल रखना है कि सिमरन साथ साथ चलता रहेगा तो अंत में उसमें ज्यादा मन लगाना संभव होगा, वरना वो कठिन हो जाता है। असल में मनुष्य का संबंध केवल प्रभु के साथ ही है, जीव उसी का अंश है। माया और प्रकृति के कार्य के साथ मनुष्य का संबंध कभी था नहीं, कभी नहीं था, ना है और रहेगा भी नहीं। यानी ये प्रकृति जो है, माया जो है, एक ऐसी चीज है जो जीव को सिर्फ नीचे खींचने का काम कर लेती है, लेकिन और संबंध इसके साथ कुछ नहीं है।
मनुष्य प्रभु का सनातन अंश है और वही रहेगा। कुर्बानी ने फैसला दिया है, अवर काज तेरे किते ना काम। तो ये माया के जाल में फंस के जो हम काम करते रहते हैं और सिर्फ उसी में फंस जाते, वो किसी काम नहीं आएंगे। कुर्बानी कहती है, मिल साध संगत भज केवल राम, प्रभु का नाम लो। साधक को चाहिए कि वह मन और बुद्धि को भगवान के ही समझकर भगवान में ही अर्पण कर दे। भगवान यह भी कहते हैं कि इंद्रियों के नियंत्रण करके समबुद्धि के साथ जो निर्गुण रूप को उपासते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं, अर्थात मेरा ही स्वरूप होते हैं। कबीर जी ने कहा है, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मन निर्मल कैसे होता है? मन सिमरन से निर्मल होता है। महाराज जी ने क्या कहा है? सब जग मन का खेल है, कर अंतर मही विचार, मंगत मन निर्मल भया, आप पे रूप करता। अब हमें सिमरन के लिए महाराज जी ने महामंत्र दिया है, ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वर, जिसको हम नमस्कार करते हैं। ये प्रभु का निर्गुण निराकार रूप है। इसके हर शब्द में अगर मन लग जाता है तो प्रभु का ही रूप हो जाता है। अभी मैं ग्रंथ श्री समता प्रकाश से महाराज जी की वाणी का पाठ करता हूं और फिर उसके ऊपर विचार करेंगे। सर्व कला समर्थ स्वामी, बारम बार ध्याओ, मंगत विपता सब मिटे, जिस पल दर्शन पाओ। सर्व कला समर्थ स्वामी, बारंबार ध्याओ, मंगत विपता सब मिटे, जिस पल दर्शन पाओ। पूर्ण पुरख मन माई ध्याओ, पूर मनोरथ मंगल पाओ। सर्व शक्ति का सोही दातारी, सर्व का ज्ञाता सो गुणकारी। सबसे निकट प्राप्त होई, पल पल तिसका नाम परोई। दुविधा दुर्मत भेद को नासी, आशा तृष्णा की काटे फांसी। नित आनंद रस को सो देवे, रे मूड मना क्यों ना सेवे। तेज बल सभी चतुराई, नित दातार सो नित सहाई। अपरम अपार तेरा रखवारी, अनखुट भंडार का सो भंडारी।
तिसे त्याग और को ध्याये, डूब गयो भव जल सगाए। तिसके चरण की सेव विसारी, जब कंकर लियो सिर पर धारी। सत सिख्या ना मन में मानी, अकड़ अकड़ चले धर अभिमानी। होए निवाणा अंत की बारी, राम विसार सिर विपता भारी। लिख तू लेख साचा सुख राशि, घाल मुशक्कत नाम अबनाशी। टूटक फूटक मन की जाई, सत प्रताप प्रभ आन समाई। सुरत निरत दो एक होई, सत स्वरूप में लीन समोई। परम आनंद सो शक्त अनादि, होए खुलासी सिमर बिस्मादी। झूठ माया में क्यों गर सीना, राम विसार परम दुख लीना। बारम बार ये सिख्या धारो, हृदय आवे प्रभु चरण सुखारो। रुच रुच प्रेम कमायो, प्रभु के सिमरन माई। मंगत समान ही आएगा, जब माटी में लीन समाई। रुच रुच प्रेम कमायो, प्रभ के सिमरन माई। मंगत समान ही आएगा, जब माटी में लीन समाई। उस प्रभु की महिमा है। महाराज जी फैसला दे रहे हैं, सर्व कमला करा कला समर्थ स्वामी, बारंबार ध्याओ। मंगत विपता सब मिटे, जिस पल दर्शन पाओ। प्रभु का सिमरन जो है वो ही एक रास्ता है। तुलसीदास जी ने कहा है, अभी सिमरन के लिए कोई मुश्किल तरीके अपनाने की जरूरत है नहीं। जो सीधा साधा रास्ता गुरु ने दिखाया है, अगर उस रास्ते पे चलते रहें तो आगे की रोशनी दिखती है। लेकिन अगर भटक गए तो फिर वो है ना, एक भक्त जो हर हफ्ते गुरु बदलता है, हर महीने भगवान बदलता है, तो फिर वो कहीं पहुंचता नहीं है। वो हर बार नया कुआं खोदता है, फिर छोड़ देता है, फिर अगला कुआं शुरू कर लेता है। तो तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, समय पड़े पर जामे है उल्टा सीधा बीज। आप जैसे मर्जी बीज डाल दो, जब आपने राम नाम का बीज डाला है वो जरूर अंकुरित होगा। वही संत मत है। पूरन पुरख मन माई ध्याओ, पूर मनोरथ मंगल पाओ। महाराज जी समझा रहे हैं, पूरन पुरख वो प्रभु को मन में ध्याओ। वही एक प्रभु एक है, पार ब्रह्म परमेश्वर, उसको मन में ध्याओ। मन को भटकने में मत लगाओ, भटकने मत दो।
और आपको जरूर जो है पूर्ण मनोरथ मंगल, आपका जरूर मंगल होगा, आपको जरूर फल मिलेगा, आपका जरूर जीव की गति होगी। सर्व शक्ति का सो ही दातारी, सर्व का ज्ञाता सो गुणकारी। सारी शक्ति को देने वाला वही है। अभी प्रार्थना शब्द में आ रहा था, मैं नित्य मांगनहार हूं, तू हो नित्य दातार। वो प्रभु सब कुछ देने वाला है, लेकिन उससे अगर बच्चा अगर किस प्यार से मांगता है, उस प्यार से वो दे देता है। उसमें सर्वशक्तिमान है, उसमें सब कुछ है। अब कहते हैं कि सबसे निकट परापत होई, इससे नजदीक कुछ भी नहीं है। ये जो पांच तंत्र का शरीर बना के प्रभु अंदर नोटबुक पेंसिल लेके बैठ गया है, इससे नजदीक कुछ भी नहीं है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सबसे निकट वही है, सिर्फ उसकी तरफ देखने की जरूरत है। अगर हम उसका नाम सिमरन करेंगे, उसकी तरफ ध्यान देंगे, उसका चिंतन करेंगे, तो उससे नजदीक कुछ भी नहीं है। दुविधा दुर्मत भेद को नाशी, आशा तृष्णा की काटे फांसी। अब ये दुर्मति है, ये जन्मों जन्मों से, लाखों करोड़ों जन्मों से ये दुर्मति बनी हुई है। ये माया को अपना समझता है, प्रभु से दूर है, और शरीर को मैं समझता है, और जो प्रभु अंदर बैठा है उसकी तरफ देखता नहीं है। तो ये जो दुर्मत है, इसका नाश होगा प्रभु सिमरन से, और आशा तृष्णा की काटे फांसी। अभी आशा तृष्णा की जो पंचतंत्र का शरीर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसके साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी ने कहा है, आशा तृष्णा जेवड़ी, बांधा कुल संसार, मंगत छूटे गुरमुख, पावे शब्द निरंकार। लेकिन ये तो महाराज जी ने कहा है। महाराज जी और जो कह रहे हैं वो ये है कि ये जीव, ये आशा तृष्णा की जो बेड़ी है, जो चेन है, जो बंधन है, ये खुद ही अपने गले में डालता है। आशा तृष्णा जेवड़ी, कल में लीनी धार, मंगत छूटे कह विद, आपे करे विकार। अपने आप को ही परेशान करता है, खुद ही जीव डालता है। तो ये सोचने वाली बात है। महाराज जी ने जो कहा है, मंगत छूटे गुरमुख, जो प्रभु की तरफ ध्यान देगा वही इस आशा तृष्णा के बंधन से छूट सकता है। अपरम पार तेरा रखवारी, अनकुट भंडार का सो भंडारी। ये अपरम अपार तेरा रखवारी, वो जिसने हमें जन्म दिया, जो मां के गर्भ में रक्षा करता है, जो जीव पत्थर में पैदा हो जाता है उसकी रक्षा करता है, जो असहाय जंगल में हो जाता है उसकी रक्षा करता है। तो वो सबकी रक्षा करता है। तो महाराज जी वही कह रहे हैं कि वो अपरम अपार है, और अनखुट भंडार का सो भंडारी, और उसका भंडार जो है खत्म होने वाला नहीं है। वो उसका भंडार जो है असीम है, उसका कोई लिमिट नहीं है, वो जितना चाहे जिसको दे सकता है। अब उसको त्याग के, तिसे त्याग और को ध्याए, डूब गयो भवजल अस गाए।
अब जो है उसको छोड़ के किसी और का ध्यान करना शुरू करे जीव, यानी प्रभु को छोड़ के उसकी माया के पीछे दौड़ पड़े, तो डूब गयो भव जल। उसका तो वो गया, फिर उसका काम जो है बहुत बिगड़ गया, उसका कुछ बनेगा नहीं, वो 84 लाख योनियों में घूमता रहेगा और बहुत दुख को प्राप्त होगा। अब ये जो भोग में फंस जाता है जीव संसार में आके, ऐ मन मेरे क्यों भोग फसाया, देह त्याग तू कहाँ समाया। तो डूब गयो भवजल उस गाए। तो जब ये मन जो है फंस जाता है भोग में, इस संसार के माया जाल में, तो महाराज जी कह रहे हैं कि आखिर में जब तेरा देह ये छूट जाएगा, ये मानव शरीर खत्म हो जाएगा, तो फिर भव जल, ये भव सागर में तो है, तुम डूब जाओगे, यानी वो 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ जाओगे और फिर वहां से निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। तिसके चरण की सेव विसारी, जम कंकर लियो सिर पर धारी। प्रभु के चरणों की सेवा छोड़ के माया के पीछे भाग पड़ता है जीव, धोखा देता है, अपने आप को धोखा देता है सबसे पहले, क्योंकि जो बुरा करेगा अपना बुरा करता है, फल तो जीव ने भोगना है ना, कोई और तो फल, जिसके कर्मों का फल कोई और नहीं भोगेगा, ये जीव खुद भोगेगा। तो जम कंकर लियो सिर पर धारी, तो वो गठरी जो है भारी कर लेता है अपनी कर्मों की और फिर उनको भुगतता रहता है। ये तिसके चरण की सेव विसारी, जम कंकर लियो सिर पर धारी, सत सिख्या न मन में मानी, अकड़ अकड़ चले धर अभिमानी। ये जो है अभिमान इसको हो जाता है अपने पैसे का, शरीर का, रंग का, रूप का, पढ़ाई का, लिखाई का, जो भी इसको मिल जाता है सब अभिमान का कारण बनता है। जब तक मन जो है वो निर्मल ना हो जाए, बुद्धि प्रकाश में ही ना हो जाए, और वो सभी होगी जब प्रभु का सिमरन करेगा, तब तक अभिमान से, मान से छूटना मुश्किल है। होए निमाना अंत की बारी, राम विसार सिर विपता भारी। अब ये अगर अहम में आ जाता है, अभिमान में आ जाता है, चाहे वो रावण है, चाहे वो कंस है, चाहे वो बड़ा बड़ा जो भी अरबों खरबों पति हो, होए निमाना अंत की बारी, अंत में आके वो सब खत्म हो जाता है। क्या गत हुई तेरी जो बड़ा गुणी कहलाया। जो भी कुछ जीव हासिल कर लेता है, माया का रूप, जड़ माया, वो आखिर में किसी काम की नहीं है, सिर्फ विपता का रूप बनती है। क्योंकि जितनी माया को छोड़ के मरेगा उतना ही कष्ट होगा। लिख तू लेखा, लिख तू लेख साचा सुख राशि, घाल मशक्कत नाम अविनाशी। महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसा लेख लिखो, ऐसे कर्म करो जो सुख का कारण बने, जो तुम्हें सुख दे। सुख क्या देगा? सुख वही चीज देगी जो हमें उस परमानंद परमेश्वर के चरणों में ले जा सके, उसी से सुख मिलेगा। महाराज जी जब कहते थे आनंद की बाढ़ आ रही है, वही सुख राशि है, क्योंकि वो प्रभु चरणों में थे तो उनके लिए आनंद की बाढ़ आती थी। आम जीव इस दुनिया में लाखों करोड़ों संपत्ति, बड़े परिवार इकट्ठे करके आखिर में दुखी होता रहता है, उसको सुख नहीं मिलता है। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि घाल मुशक्कत नाम अविनाशी, कमाई करो, पुरुषार्थ करो,
नाम अविनाशी, उस प्रभु का नाम सिमरन करके। सुरत निरत दो खोई, सत स्वरूप में लीन समोई। अब ये जब सिमरन के लिए बैठते हैं तो सुरत निरत, श्वास और सूरत एक हो जाए, दूसरे विचार ना आए और उस का लाभ उठा सके, तो फिर वो प्रभु में लीन होने की स्थिति में आ जाता है। परम आनंद सो शक्त अनादि, होए खुलासी सिमर बिस्मादी। परम आनंद, परम आनंद जो है प्रभु का रूप है, सिर्फ प्रभु ही परम आनंद है। झूठ माया में क्यों गर्मी गरसीना, राम विसार परम दुख लीना। महाराज जी कह रहे हैं कि हे जीव, तो इस झूठ माया में क्यों फंस गया है। माया महाठगनी, त्रैगुण रूप लिए नित डोले। ये माया के चक्कर से जो बचना वो बहुत जरूरी है। इसलिए महाराज जी समझा रहे हैं कि झूठ माया में क्यों गरसीना, राम विसार परम दुख लीना। तुमने प्रभु को विसार दिया, माया के चक्कर में फंस गया है, तो इसलिए तेरे को दुख मिलेंगे। अगर तू नहीं समझेगा, टाइम पर मौका मिला है, मानव शरीर मिला है, इसमें तुम सिमरन कर सकते हो। बारंबार ये सिक्ख्या धारो, हृदय आवे परम सुखकारो। बारंबार महाराज जी कह रहे हैं कि ये तो मन जब इधर बार भागे दौड़े, तो उसको यही कहना है कि अपने प्रभु के चरणों में लगो, वहीं पे सुख है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना। आपने कॉल किया मिश्रा जी? आपने कॉल किया? नहीं नहीं, लग गई कॉल। अच्छा, सॉरी। सॉरी सॉरी। आखिरी दोहा मैं पढ़ लेता हूं। रुच रुच प्रेम कमायो, प्रभ के सिमरन माई। मंगत सभा नहीं आएगा, जब माटी में लीन समाई। रुच रुच प्रेम कमायो, रुच रुच। महाराज जी कहते हैं, सत अनुराग प्रभु चरण का, जब चित आन समाए। मंगत दुस्तर जाल से, जीव शांत तब पाए। रुच रुच प्रेम कमायो, ये प्रेम कमाएंगे तभी शांति मिलेगी। प्रभु के सिमरन माई। कुर्बानी का फैसला है, जागो रे जिन जागना, अब जावगन की बार। फिर क्या जागो नानका, जब पायो पांव पसार। मंगत समा नहीं आएगा, जब माटी में लीन समाई। अब जब एक बार शरीर जीव चला गया, तो फिर वो समा नहीं आएगा। महाराज जी कहते हैं, कहता हूं कह जात हूं, उठ साजन होश संभाल। मंगत नाम प्रभ सिमरिए, बंदी छूट दुख जाल। ये महाराज जी की आज्ञा है सिमरन के बारे में। मेरी प्रार्थना है कि वो हमें शक्ति दें, ताकि उनके बताए रास्ते पे चल के हम अपना सिमरन कर सकें। सब संगत को मेरी तरफ से ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।